जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। और दोस्तों, आज हो चुकी है आई थिंक 12 मार्च, और 11 मार्च तक का मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुका है। दोनों ही पोर्टफोलियो ग्रो ऐप और इंड मनी ऐप के मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा। फिलहाल बात कर लेते हैं कि आज निफ्टी 50 जो है नेगेटिव 0.33% डाउन है। मिड कैप 50 देखें तो 0.94% डाउन है। मिड कैप 100 0.77% डाउन है। मिड कैप 150 0.71% डाउन है। और स्मॉल कैप 100 जो है 0.10% डाउन है। स्मॉल कैप 50 0.03% डाउन है। स्मॉल कैप 250 0.23% डाउन है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो मिड कैप में आज थोड़ी ज़्यादा गिरावट है, और स्मॉल कैप पे उसके कंपैरेटिवली थोड़ा 0.2 तक की गिरावट है। तो आज तीनों ही इंडिसेस, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तीनों में ही गिरावट नज़र आ रही है। और लेकिन आजकल मार्केट ट्रिक भी कर रहा है। शुरू शुरू में ऐसा दिखाता है कि गिरेगा, फिर नहीं गिरता है। और यूएस में भी गिरावट अब जारी है। कल तो थोड़ा बढ़ोतरी के साथ बंद हुआ है, लेकिन ओवरऑल वहाँ पे भी मार्केट अब ट्रेंडिंग जो है नेगेटिव में है। आइए बात कर लेते हैं अपने एफआई के बाय सेल के डेटा की। तो कल हमारे एफआईज ने दोबारा तगड़ी सेलिंग कर दी है 2823 करोड़ की कैश में, और हमारे डीआई ने इसके अगेंस्ट 2001 करोड़ की बाइंग करी है कैश में। तो एक दिन के लिए सेलिंग थोड़ा धीमी हुई थी। उसकी वजह क्या थी मुझे नहीं पता चला अभी तक, क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो मैं इतना रिसर्च नहीं कर पाया। और किसी को पता हो वजह तो बता दीजिएगा। लेकिन दोबारा से एफआई अब दोबारा सेलिंग में आ गए हैं, और उनका अगेन कोई मूड नहीं है। जैसा कि मैं बता रहा हूँ, वो लगातार सेलिंग कर रहे हैं इंडियन मार्केट में। सेलिंग की रफ्तार थोड़ी ज़रूर कम हो गई है। जब 6000 करोड़, 7000 करोड़, 8000 करोड़ से घट के 5000 करोड़, 4000 करोड़ और 2000 करोड़ पे आ गई है। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि जो सेलिंग है उसका जो ट्रेंड है वो लगातार घटता जा रहा है। तो सेलिंग भी अब कब तक हो सकती है दोस्तों? देखिए, सेलिंग भी वो ओवरसोल्ड जोन में निकल गए हैं बेच बेच के। अब एक लेवल तक ही सेलिंग हो सकती है इंडियन मार्केट में, उसके बाद उसमें थोड़ा ठहराव आना ज़रूरी है। तो आई थिंक एफ आई डी आई ने काफ़ी हद तक सेलिंग कर दी है। और ज़्यादातर इन लोगों के पास 90 to 95% इन लोगों के पास 80 to 90% लार्ज कैप ही होते हैं। तो आई थिंक लार्ज कैप काफ़ी सस्ते ऑलरेडी इंडियन मार्केट में हो गए हैं, तो उससे ज़्यादा सेलिंग का बहुत ज़्यादा स्कोप बचा नहीं है। तो आई थिंक ट्रेंड रिवर्सल में अभी समय लग रहेगा, क्योंकि जब तक एफआई की सेलिंग बंद नहीं होती, भले ही वो बाय ना करे, लेकिन जब उनकी सेलिंग बंद होनी चाहिए, जब तक सेलिंग बंद नहीं होती ट्रेंड रिवर्सल होना मुश्किल है। मार्केट कंसोलिडेट करेगा एक ही जगह पे, या फिर दोबारा नीचे जाएगा, ये तो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। बट फिलहाल यही सिचुएशन है। और आइए बात कर लेते हैं अपने डेटा, खोल देता हूँ और अपने फिनविशिया शेयर्स के प्लेटफॉर्म में आ जाते हैं, और आपको दिखाते हैं कि यहाँ क्या स्थिति चल रही है आज। तो आप देख सकते हो कि आज लगभग 0.72%, लगभग 1246 रुपये का नोशनल गेन हो रहा है। डावर के शेयर में 28 रुपये का नुकसान हो रहा है। एचडीएफसी स्मॉल कैप ईटीएफ है, 2 रुपये का नुकसान हो रहा है। इरकॉन 30 रुपये का नुकसान हो रहा है। सीपीएससी ईटीएफ 2 रुपये का नोशनल गेन हो रहा है। बैंक बीज में 37 रुपये का गेन हो रहा है। मिड कैप 150 बीस का ईटीएफ है, 11 रुपये का गेन हो रहा है। जीनस पावर 21 रुपये का नुकसान हो रहा है। मिड कैप 20 ईटीएफ में भी 11 रुपये का नुकसान हो रहा है। टाटा मोटर्स में 411 रुपये का नोशनल गेन हो रहा है। निफ्टी बीज में 24 रुपये का नुकसान हो रहा है। रिलायंस में 161 रुपीज़ का नोशनल गेन हो रहा है। इंडसइंड बैंक में आज दोबारा थोड़ा ताकत वापस आ गई है, 4% की बढ़ोतरी है, लेकिन कल 27% गिरा था दोस्तों। 27% पिटाई बहुत ज़्यादा हो जाती है एक लार्ज कैप की पिटाई, वो एक ही दिन में 27%। आई थिंक ये बहुत ज़बरदस्त गिरावट है, और आई थिंक इसके बाद थोड़ी सी रिकवरी बनती थी। लेकिन क्या ये ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा इंडसइंड बैंक का? मुझे थोड़े आसार कम लग रहे हैं, क्योंकि न्यूज़ बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। और बट लेट्स सी क्या होता है इंडसइंड बैंक में। फ़िलहाल तो ये 4-5% के पॉजिटिव गेन दिखा रहा है आज, और थोड़ी रिकवरी और थोड़ी बाइंग इसमें होती हुई नज़र आ रही है। ओवरऑल देख सकते हैं दोस्तों, अब मेरा पोर्टफोलियो जो है 13% के नुकसान में है, और थैंक्स टू 2-3% का नुकसान कल ही बढ़ गया इंडसइंड बैंक की वजह से। तो 26,175 रुपये का मुझे नोशनल लॉस हो रहा है, और इन्वेस्टेड वैल्यू 1,99,000 है, और करंट वैल्यू 1,73,000 है। और ओवरऑल आप अगर आप देखो तो डावर के शेयर में मुझे 10% का नुकसान है। एचडीएफसी स्मॉल कैप ईटीएफ में मुझे 19% का नुकसान है। इरकॉन में मुझे 40% का नुकसान है। सीपीएससी ईटीएफ में मुझे 6% का नुकसान है। बैंक बीज में मुझे 1% का नुकसान है। मिड कैप 150 बीज में 14% का नुकसान है।
जीनस पावर में 45% का नुकसान है, टाटा मोटर्स में 17% का नुकसान है, निफ्टी 20 में 1%, रिलायंस 3%, इंडसइंड बैंक 38%। तो ये ओवरऑल मेरे पोर्टफोलियो की सिचुएशन है दोस्तों। आइए अब चलते हैं अपने म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो पे और मैं दिखा देता हूँ कल क्या नफ़ा नुकसान हुआ है हमें। तो कल अपने आप को जो हमारा ग्रो ऐप का जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है उसमें 1390 रुपये का नोशनल गेन हुआ है, लगभग 0.06%, जो कि मैंने बोला ही था कि नो प्रॉफिट नो लॉस के आसपास ही खुलेगा ये वाला पोर्टफोलियो। और आप देख सकते हैं कि नेगेटिव 3,75,000 मेरी इन्वेस्टमेंट वैल्यू बनी हुई है और इन्वेस्टेड वैल्यू 27,45,000 है, करंट वैल्यू 23,69,000 है। आइए एक बार आपको म्यूचुअल फंड दिखा देता हूँ जिन जिन म्यूचुअल फंड ने कल पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ने सबसे ज़्यादा कल पॉजिटिव रिटर्न दिया, लगभग 3,000 का। निपॉन इंडिया पावर 21 रुपये, इन्वेस्टको इंडिया मिड कैप 211, आदित्य बिरला सन लाइफ PSU 481, इन्वेस्टको इंडिया PSU 304। अब ये ट्रेन आ गई है प्लेटफॉर्म में, थोड़ा हॉर्न बजा रही है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। एडलवेज मिड कैप 457, मोतीलाल ओसवाल BSE एनएन 136, निपॉन इंडिया पावर 85, HSBC लार्ज एंड मिड कैप 407, काउंट मिड कैप 311, काउंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 76, ICICI पोटेंशियल भारत 2243, कोटक इमर्जिंग इक्विटी 15 रुपये। इसके बाद नीचे सारे नेगेटिव वाले म्यूचुअल फंड हैं जो आप देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान में रहे वो जाहिर सी बात है कल स्मॉल कैप रहे होंगे, स्मॉल कैप में कल ज़्यादा पिटाई हुई थी, तो स्मॉल कैप वाले कल सारे आपको कल नीचे दिख रहे हैं। बाकी मिड कैप वगैरह में थोड़ा गेन रहा है और लार्ज कैप वगैरह में थोड़ा गेन रहा है कल के इसमें। तो ये सब मिला के कल मुझे 1390 रुपये का नोशनल गेन हुआ है। और आगे चलते हैं अपने इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में। तो आगे देखते हैं इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में क्या चल रहा है। कल इसमें भी 0.04% का फ़ायदा हुआ है, करीबन 53 रुपये का। 1,53,000 जो है इन्वेस्टेड वैल्यू है, 1,46,000 करंट वैल्यू है। 4.5% के नुकसान में ये पोर्टफोलियो। और यहाँ की म्यूचुअल फंड्स में मैं आपको दिखा देता हूँ कि 77,000 की मेरी SIP लगी हुई है और उसमें 20,800 रुपये की SIP पूरी हो चुकी हैं। पारिक में देख सकते हैं आप कितना नफ़ा नुकसान चल रहा है। ICICI पोटेंशियल ब्लू चिप है, निपॉन इंडिया लार्ज कैप है, आदित्य बिरला है, टाटा गोल्ड ETF है और आपका निपॉन इंडिया स्मॉल कैप है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप। जो ऊपर है वो डे का चेंज है, जो नीचे दिख रहा है वो ओवरऑल कितना नफ़ा नुकसान इस म्यूचुअल फंड में चल रहा है वो दिख रहा है। कोटक इमर्जिंग इक्विटी है, एडलवेज स्मॉल कैप है, कैनरा रोबेको स्मॉल कैप, बंधन कोर इक्विटी ये मिड कैप का है, टाटा स्मॉल कैप फंड, SBI स्मॉल कैप, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़, इन्वेस्टको इंडिया मिड कैप, इन्वेस्टको इंडिया लार्ज एंड मिड कैप, एडलवेज मिड कैप, निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड, JM फ्लेक्सी कैप, कोटक स्मॉल कैप, HSBC स्मॉल कैप। तो ये सब है। और आइए मैं आपको दिखा देता हूँ मेरी कौन सी SIP आज कट चुकी है और कौन सी SIP आने वाले दिनों में कटने वाली है। तो आज निपॉन इंडिया लार्ज कैप की मेरी 600 रुपये की जो डेली SIP चल रही है वो कट गई है। ICICI पोटेंशियल ब्लू चिप की 600 रुपये की डेली SIP चल रही है, देखो ऊपर लिखा हुआ है ना डेली SIP, तो ऐसा दिख जाएगा आपको। बाकी HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ की वीकली SIP जो कट गई है 500 रुपये की कट गई है आज। और निपॉन इंडिया लार्ज कैप की भी आज एक और SIP कट गई है। उसके बाद कल जो है टाटा गोल्ड ETF की एक SIP कटने वाली है, फिर निपॉन इंडिया स्मॉल कैप की SIP कटने वाली है, इन्वेस्टको इंडिया लार्ज एंड मिड कैप की SIP कटने वाली है, JM फ्लेक्सी कैप की भी कल कटने वाली है SIP, कोटक स्मॉल कैप, कल बहुत सारी SIP कटेंगी, निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड की भी SIP कटने वाली है। तो काफ़ी सारी SIP है, आज भी 4-5 SIPs कटी हैं और SIPs मेरी लाइंड अप हैं कल के लिए भी। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले कुछ वीडियो में बता ही रखा है कि मैंने अपनी जो नॉर्मल SIPs हैं 40,000 की होती हैं उसे डबल कर दिया लगभग 80,000। और ये कब तक मैं चला पाता हूँ डबल देखते हैं, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, क्योंकि मेरे पास इतना कॉर्पस और इतना फंड बचा नहीं है कि मैं इतने SIPs कर पाऊँ और लंबे समय तक इसे चला पाऊँ। मेरी मंथली इनकम जो है मुझे अलाउ करती है कि मैं 40-45 हज़ार तक की मंथली SIP कर सकता हूँ। इतना ही मेरी मंथली मेरी क्षमता है कि मैं इतना ही SIP कर सकता हूँ। फ़िलहाल मेरे पास जो थोड़ा बहुत पैसा बचा हुआ है उसको अकाउंट में डालकर मैंने SIPs थोड़े समय के लिए बढ़ा लिए, क्योंकि एक अच्छा लेवल था। मुझे लगता है इस लेवल पे जितनी ज़्यादा हो सके NAVs एक्यूमुलेट करनी चाहिए, तो मैं एक्यूमुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट नीचे है, यहाँ से थोड़ा और नीचे चला जाएगा, वो भी अच्छा लेवल है, वहाँ पे भी लोअर NAV पे मैं यूनिट्स एक्यूमुलेट करता रहूँगा अपने म्यूचुअल फंड्स की। तो ये तो थी सिचुएशन मेरे पोर्टफोलियो की। आप देख सकते हैं कि
और बहुत ज़्यादा नुकसान में ये पोर्टफोलियो नहीं है, क्योंकि ये वाला पोर्टफोलियो जनवरी में ही शुरू किया गया है इस साल 2025 में ही। जो ग्रो ऐप वाला पोर्टफोलियो पिछले 1 साल पुराना है, मार्च 2024 का, तो वहाँ पे थोड़ा आपको ज़्यादा गिरावट नज़र आ रही होगी। और जो मेरी एडिशनल एसआईपी है जो मैंने शुरू करी है वो सिर्फ लार्ज कैप में है, प्योरली लार्ज कैप में। बाकी उससे पहले की जो एसआईपी चल रही है 40,000 की, उसमें लार्ज मिड स्मॉल तीनों का कॉम्बिनेशन है, और वो तीनों अभी भी लगातार चल रही हैं। तो दोस्तों आइए बात कर लेते हैं कि मार्केट कैसा चल रहा है आज। तो जैसा देख सकते हैं कि निफ्टी जो है 77 पॉइंट के नुकसान उसमें बढ़ता जा रहा है। देखिए दोस्तों, अब इसमें हो क्या रहा है कि इंडसइंड बैंक का झटका जो कल लगा था, उस झटके से वो आज उभरने की कोशिश कर रहा है। पूरी तरह उभरेगा नहीं उभरेगा हमें पता चल जाएगा आने वाले कुछ दिनों में, लेकिन फ़िलहाल ये बात तो देखने में नज़र आ रही है कि बहुत ज़्यादा मार्केट में अब एक्शन हो नहीं रहा है। लगभग इसी लेवल पे वो एक्यूमुलेट करने की कोशिश कर रही है। तो एक तरीके से आप देखोगे तो एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो चुका है कि इसी लेवल पे अब एक्यूमुलेट होना शुरू हो गया। लेकिन ये भी हो सकता है कि ये एक्यूमुलेशन ब्रेक डाउन हो जाए, ये नीचे आ जाए, या ये भी हो सकता है कि लंबे समय तक यहाँ पे एक्यूमुलेशन चलता रहे। हालांकि मेरा अभी भी जो स्मॉल टू मिड टर्म व्यू है मार्केट का, वो ये है कि मार्केट फ्लैटन आउट हो जाएगा बाय अप्रैल के महीने आते आते हमारा मार्केट बॉटम पकड़ लेगा, जो भी हो। क्योंकि अगर यही बॉटम होगा तो यहीं तक मार्केट रहेगी अप्रैल तक। अगर अप्रैल तक मार्केट यहीं रही तो उसका मतलब यही बॉटम है, फिर कोई फ्रेश बॉटम नहीं बनेगा। लेकिन अप्रैल तक मार्केट नीचे चली गई तो फिर एक फ्रेश बॉटम बन जाएगा। तो अगर तो फ्रेश बॉटम बन जाता है और अप्रैल तक वहीं रहता है तो वो एक बॉटम होगा, और अगर इसी लेवल पे मार्केट एक्यूमुलेट करती रही तो यही शायद बॉटम होगा। तो वो देखते रहेंगे हम, और मैं आपको आगे बताता रहूँगा। अप्रैल तक पिक्चर क्लियर हो जाएगी, क्योंकि अप्रैल के बाद जब मई आएगा ना, मई से वो जो भारत सरकार ने जो बेनिफिट्स दे रखे हैं आम आदमी को टैक्सेशन में बचा वो एडिशनल मनी लोगों के हाथ में आना शुरू हो जाएगा। और कहीं ना कहीं वो पैसा जो करोड़ों रुपया आएगा लोगों के हाथ में, मतलब एक आदमी के हाथ में नहीं, बहुत सारे लोगों के हाथ में मिला के करोड़ों रुपया आएगा, तो कहीं ना कहीं वो उसे इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो सेव करेंगे, तो भी सेव भी करते हैं तो बैंकों की स्थिति सुधरेगी, मार्केट में डालते हैं तो शेयर्स और कंपनियों की स्थिति सुधरेगी, कुछ खरीदते हैं तो कंपनियों का माल बिकेगा तो उनकी स्थिति सुधरेगी। तो वो पैसा जब भी मार्केट में आएगा उससे स्थिति सुधरेगी, चाहे कुछ भी हो। तो उसका इंतज़ार करना पड़ेगा, और उसका इम्पैक्ट आपको मई के महीने से नज़र आना शुरू हो जाएगा। और आई थिंक ये ओवरऑल व्यू था मार्केट का। बाकी सारे इंडिसेस के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, और दोनों ही म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में आपको दिखा चुका हूँ। और आज के लिए बस इतना ही। जय बद्री केदारनाथ, धन्यवाद। और मैं अब जोधपुर से अपने दिल्ली की तरफ रवाना हो रहा हूँ आज, और होपफुली शाम तक या रात तक 12 बजे तक मैं दिल्ली पहुँच जाऊँगा अपने घर, और फिर कल से दोबारा शुरू करेंगे। बाकी मैंने कुछ म्यूचुअल फंड्स वगैरह के बुक्स के लिंक वगैरह दे रखे हैं, फ्लिपकार्ट के लिंक भी हैं और अमेज़ॉन के लिंक भी हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद मैं लोगों को देना चाहूँगा, क्योंकि मेरे व्यूअर्स ने वहाँ से कुछ चीज़ें ख़रीदनी शुरू कर दी हैं, जिसकी वजह से मुझे कमीशन मिलता है। तो एक ट्रांसपेरेंसी बना के रखता हूँ मैं, साफ साफ बताता हूँ कि हाँ, अगर आप कुछ लोग ख़रीदते हो वहाँ से तो मुझे उससे कमीशन मिलता है, और आप कुछ भी खरीदो वहाँ से। जनरली वहाँ से लोगों ने म्यूचुअल फंड्स की बुक्स नहीं खरीदी, हालांकि मैं लिंक्स म्यूचुअल फंड की बुक्स के देता हूँ, लेकिन वहाँ पे जनरली लोगों ने जाके कुछ और ही शॉपिंग करी है लेडीज़ प्रोडक्ट्स की। तो प्रोबेबली द लेडीज़ हु आर वाचिंग माय वीडियो वो जाके कुछ अपने लेडीज़ प्रोडक्ट्स वगैरह खरीद लेती है, बट दैट इज़ ओके। कमीशन तो मुझे मिलता ही है, चाहे आप कुछ भी खरीदो वहाँ से। बस मेरे लिंक के थ्रू अगर आप जाते हैं तो आपके भाई को थोड़ा सपोर्ट मिलता है और थोड़ा इनकरेजमेंट मिलती है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।